स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सर्वे के एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हम सर्वे के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा सर्वे का तरीका हमने पढ़ा था कि सर्वे करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसको हमने बाकायदा पढ़ा था कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम सर्वे कंडक्ट करवाते हैं और उसके रिजल्ट इकट्ठे करते हैं। तो उसका हमें स्टेप्स का एक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहला जो तरीका है उसमें मफरूज़े की तैयारी की जाती है। मतलब इसमें पहले मरहले में महक़क़ सर्वे का पूरा खाका तैयार करता है और सेकंड स्टेप में वो अपना औज़ार बनाता है। उसमें वो बताता है कि उसने सर्वे किस तरीके से कंडक्ट करवाना है। उसने टेलीफोन सर्वे करना है, उसने फेस टू फेस सर्वे करना है, या किसी भी तरीके या इंटरव्यू करना है, या किसी भी तरीके से उसने सर्वे करना है। और थर्ड स्टेप में नमूनाबंदी का मरहला होता है कि उसमें महक़क़ जो होता है वो अपना पॉपुलेशन और सैम्पल साइज़ को चूज़ करता है। वो चूज़ करता है कि उसने कहाँ से सैंपल इकट्ठा करना है और किन लोगों से सैंपल इकट्ठा करना है, और अपने सैंपल का साइज़ भी सिलेक्ट करता है। और स्टेप 4 में वो उसकी इम्प्लीकेशन शुरू कर देता है, जो उसने पहले थियरेटिकल चीज़ें सोची होती हैं। फोर्थ स्टेप में वो प्रैक्टिकली करना शुरू कर देता है और यहाँ पे मवाद इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और उसके फिर बाद फिफ्थ स्टेप होता है कि उसमें मवाद का तज्ज़िया किया जाता है कि जो भी डाटा इकट्ठा होता है सर्वे के ज़रिए उसका तज्ज़िया किया जाता है। और जो सिक्स और लास्ट स्टेप है उसमें रिज़ल्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं और उन रिज़ल्ट्स को फिर एक रिपोर्ट राइटिंग की शक्ल में सामने लेकर आया जाता है। ये थे सर्वे के तरीकाकार। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सर्वे की टाइप्स कौन सी होती हैं। सर्वे की टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप है टेलीफोन का सर्वे है, उसके बाद डाक का सर्वे है, उसके बाद आमने सामने का सर्वे है, और जो फोर्थ टाइप है वो है इंटरनेट का सर्वे। सबसे जो पहली टाइप है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेलीफोन का सर्वे। टेलीफोन के सर्वे में महक़क़ जो होता है, रिस्पोंडेंट्स जो उसके होते हैं, जो जवाब देने वाले होते हैं, उनसे टेलीफोन के ज़रिए सवाल पूछता है। महक़क़ का मतलब होता है रिसर्चर जो होता है वो फ़ोन के ज़रिए अपने रिस्पोंडेंट को सवाल करता रहता है और रिस्पोंडेंट उसको साथ साथ जवाब देता रहता है और उसको वो उसी तरह नोट डाउन करता रहता है। तो लेकिन ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर रिस्पोंडेंट और रिसर्चर के दरमियान बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो। मतलब वो काफ़ी डिस्टेंस में रहते हों, काफ़ी फासले पे रहते हैं, मुल्क के दूर दूर दराज इलाकों में रहते हों। वहाँ पर रिसर्चर का खुद जाना मुश्किल होता है या वहाँ पर बाकी तरीक़ों का अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो इस सूरत में महक़क़ टेलीफोन का सर्वे इस्तेमाल करता है। जो सेकंड टाइप है वो है डाक का सर्वे। इसमें महक़क़ अपना जो उसका सवालनामा होता है, जो उसने क्वेश्चन तैयार किया होता है अपनी रिसर्च के लिए, उसको जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको भेज देता है। और महक़क़ जो रिस्पोंडेंट होता है वो फिल करके उस सवालनामे के जवाब दे के महक़क़ को वापस भेज देता है। ये डाक का सर्वे है। और उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है आमने सामने का सर्वे। इसमें महक़क़ जो होता है कि वो महक़क़ को ज़्यादा काबिल एतमाद मालूमात मिलती है और वो फ़ेस टू फेस क्वेश्चन करता है। मतलब इसमें महक़क़ इंटरव्यू जो होता है, महक़क़ होता है वो इंटरव्यू करने वाला या फिर जो रिस्पोंडेंट होता है उससे वो वक्त और मुकाम तय कर लेता है। दोनों के दरमियान टाइमिंग और जगह तय कर ली जाती है और फिर उस फिक्स टाइम पे वो दोनों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जो महक़क़ होता है कि वो मालूमात खुद रिकॉर्ड करता है, वो उससे फेस टू फेस क्वेश्चन करता है और उन क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो क्योंकि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है तो इसलिए मालूमात का जो सोर्स होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। इसमें महक़क़ के पास मालूमात ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि वो सामने एक दूसरे के सामने बैठे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है इंटरनेट का सर्वे। इसमें महक़क़ ईमेल के ज़रिए अपना सवालनामा भेजता है और जो जवाब देने वाला होता है वो कंप्यूटर पर ही वो सवालनामा फिल करके उसको वापस भेज देता है। ये जो तरीका होता है ये तरीका नहायत सस्ता है क्योंकि इसमें महक़क़ को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और लेकिन ये जदीद तरीका है 20वीं सदी की याद है। 20वीं सदी से पहले जो ये इंटरनेट का सर्वे है ये पहले मौजूद नहीं था क्योंकि इंटरनेट कुछ अर्सा पहले की इजाद है। तो इंटरनेट के आने के बाद इंटरनेट का सर्वे भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये 20वीं सदी से पहले ये सर्वे मौजूद नहीं था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सर्वे के फ़ायदे और सर्वे के नुकसानात।